नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनस और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ ऐसा लेकर जिससे कि आपको जरूर होगा फायदा और आप पाएंगे गुड हेल्थ। दोस्तों, अक्सर हम में से कोई कई बार या कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे कि वो सफर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे कि एक हम अक्सर बात करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और तंदुरुस्त रहिए, लेकिन क्या वाकई में कुछ ऐसा है जिससे कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और अपने आप को दे सकते हैं गुड हेल्थ? तो आइए आज बात करेंगे इसी चीज पर, इसी टॉपिक पर, और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे जिससे कि हम पाएंगे गुड हेल्थ। दोस्तों, हमें सेहतमंद रहने के लिए अपने आसपास की कई चीजों पर गौर करना चाहिए। हमारे जो इकोसिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, तो हमें अगर मिसाल के तौर पर लें, कुछ चिड़ियों से ही हमें कुछ सीखना चाहिए। चिड़ियों से सीखने वाली ऐसी 10 बातें, क्या आप जानना चाहेंगे? चिड़ियों से सीखने वाली ऐसी 10 बातें जिससे हम रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और पा सकते हैं गुड हेल्थ। दोस्तों, अगर हम बात करें चिड़ियों से सीखने की, तो सबसे पहली चीज जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए वो है, चिड़िए कभी भी रात को कुछ नहीं खाती। रात को कुछ ना खाने के पीछे मकसद ये है कि उससे उनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है और बॉडी फिट रहती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहता है और रात को ना खाने से वो तंदुरुस्त रहती है। तो अगर आप भी ये अपनाएंगे तो आपको भी इससे जरूर फायदा होगा। एक बात कि चिड़िए खास तौर पर वो कभी रात को घूमते नहीं, जैसे कि अक्सर हम में से लोग कई बार घूमते फिरते रहते हैं, अननेसेसरी हम लोग विजिट करते रहते हैं, बिला वजह कहीं आते हैं जाते हैं। तो इससे भी हम बच सकते हैं और अपने आप को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और तीसरी चीज जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हर चीज सही समय पर सही तरीके से सिखाते हैं। आप कभी भी गौर से देखिए कि चिड़िए ये फॉलो करेंगे तो आपको भी इससे जरूर और जरूर फायदा होगा। चौथी चीज, द फोर्थ थिंग जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए, कि वो कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाते। और आप कभी भी देखिए, जितना जरूरत है वो उतना ही लेते हैं, ठूस ठूस कर कभी नहीं खाते। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर हम कभी पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, या फिर कोई ऐसी चीज हमारे सामने खाने की पीने की आए जो कि हमारी फेवरेट है, तो अपने फेवरेट चीज को भी देखने पर हमने ठूस ठूस कर नहीं खाना है। ये एक और चीज है जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए। पांचवी चीज है कि रात होते ही जल्दी सो जाते हैं और सुबह होते ही जल्दी उठ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना तंदुरुस्ती की, स्वस्थ मन की और एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। एक और चीज जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए कि वो अपने शरीर से भरपूर काम लेती हैं। आप कभी भी चिड़ियों को देखें कि वो हर वक्त बिजी रहती हैं, और दिन के वक्त में खास तौर पर कहा जाता है कि दिन बनाया काम करने को, रात बनाई आराम करने को। तो वो अपने बॉडी से पूरा भरपूर काम लेते हैं, जिससे कि जब आप थकते हैं तो थकने के बाद आपको प्रॉपर नींद आती है। नींद आते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट करती है और आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। एक और चीज जो हमें चिड़ियों से देखनी चाहिए कि वो अपना खान पान कभी नहीं बदलते। हम में से अक्सर लोग कई बार अपना टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ ऐसा खाते हैं और वो चीज़ हमें सूट नहीं करती। कई बार फूड एलर्जीज के भी हम शिकार हो जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सूट नहीं करती। तो हमें एक चीज़ जो चिड़ियों से सीखनी चाहिए कि वो अपना खान पान कभी बदलते नहीं हैं। तो हमें भी अपना खान पान एक सा ही रखना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें चिड़ियों से सीखनी चाहिए कि वो बीमार होने पर अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। आप में से भी किसी ने कोई ऐसा बर्ड या कोई ऐसी चिड़िया आपने शौक के लिए अपने घर में अगर पाली हुई होगी, तो आप जरूर देखेंगे कि जब वो चिड़िया, वो पक्षी, वो परिंदा जब बीमार होता है तो अपना खाना पीना छोड़ देता है। ठीक यही चीज हमें अपनी लाइफ में भी उतारनी चाहिए कि अगर हम बीमार हैं तो हमें कुछ वक्त के लिए खाना पीना छोड़ देना चाहिए। जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर उसके नोट्स में डालता है NPO, मीन्स नील पर ओरल, यानी कि मुंह से कुछ नहीं देना है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन में अपने परहेज का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं जिसका हमको हक है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें चिड़ियों से जो चीज सीखनी चाहिए कि वो अपने बच्चों और अपने जो नेबर हैं उनको वो भरपूर प्यार देते हैं। एक चीज कही जाती है कि जिंदगी एक बूमरैंग की तरह होती है, जिस चीज को आप जैसे फेंकेंगे वो चीज आपके पास उसी फॉर्म में लौटकर आती है। इसलिए कहा जाता है कर्मा इज बैक। यानी कि अगर आप अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो इसीलिए एक चीज कहलाती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ अ सिंगल डिजीज। यानी कि सेहत एक चीज है जिसमें कि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो। आप अक्सर पड़ोसियों से झगड़ते रहते हैं, लड़ाई रखते हैं या किसी से मन में जेलसी की बात रखते हैं तो ये आपके लिए हेल्दी का एक सिम्टम नहीं माना जाएगा। आप, जिसे कहा जाता है कि आप दिमागी तौर पर मजबूत भी तब होते हैं जब आप अपना दूसरों को अफेक्शन देते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं और प्यार का जज्बा लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसलिए कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम द बर्ड्स इज नेचर से उतना ही लेते हैं जितना कि उसकी जरूरत है। आप कभी भी देखिए कि वो नेक्स्ट टाइम का अपना खाना स्टोर करके नहीं रखते, अपना जो भी होता है फ्रेश खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। अक्सर बीमारी की वजह होती है जो कई बार लोग प्रिजर्व करके या रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर में रखकर खाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको बासी खाना खाने की वजह से भी समस्याएं डेवलप होती हैं। और कई हद तक जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं वो सब इसी बीमारी का निशानदेही करते हैं। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम फिट रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, एक लंबी उम्र पा सकते हैं जिसमें कि बीमारी ना हो, सेहत हो, और हम अपने आसपास एक पॉजिटिविटी फैला सकते हैं जिससे कि लोगों को देखकर लोग जो हमें देखें वो भी एक पॉजिटिव वेलबींग का एहसास करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, और इसमें आप जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इससे जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक शेयर करने से आप अपने पड़ोस में, करने से आप अपने दोस्तों के, आपके परिवार में उन लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं और जिसके लिए आपको वो दुआएं देंगे। और कहा जाता है कि दुआ तकदीर भी बदल देती है। तो आज ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसका ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।